माता पिता को देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जब एक परिवार में कोई सदस्य एक ऐसे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा होता है तो केवल उस सदस्य का संघर्ष नहीं होता, पूरे परिवार का संघर्ष होता है। एसेंचुअली हमारे पास जो हमारा पेपर होता है उसमें हमारे पास 3 प्रॉब्लम के लिए 4.5 घंटे होते हैं, तो एक प्रॉब्लम के लिए 1.5 घंटा। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना समय होता है। तो हमें घर पे काफी मेहनत करनी पड़ती है, हमें प्रॉब्लम के साथ घंटों लगाने पड़ते हैं। कभी कभार तो एक प्रॉब्लम के साथ 1 दिन या 3 दिन भी लग जाते हैं। तो इसके लिए हमें ऑनलाइन प्रॉब्लम ढूंढनी होती है, हम पिछले साल की प्रॉब्लम ट्राई करते हैं और ऐसे जैसे हम धीरे धीरे मेहनत करते जाते हैं उससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ते हैं। हमारी सबसे जरूरी चीज हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है, जो ना कि हमें मैथमेटिक्स में बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में मदद करती है। अच्छा, मुझे प्रणव बता सकते हैं कि कोई विशेष अनुभव हो किसान तैयारी में, सुधार जो मेरे नौजवान छात्रों को बड़ा अच्छा लगे जानते हैं। मेरा नाम तरंग सरवार है। मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और कक्षा 11वीं करता हूँ। मैथ मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है और मुझे बचपन से मैथ बहुत पसंद है। बचपन में मेरे पिता मुझे पजल्स कराते थे जिससे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैंने ओलंपियाड की तैयारी 7th क्लास से शुरू की थी, जिसमें मेरी सिस्टर का बहुत बड़ा योगदान है और मेरे पेरेंट्स ने भी हमेशा मुझे सपोर्ट किया। ये ओलंपियाड टेस्ट कंडक्ट कराता है और ये 5 स्टेज प्रोसेस होता है। पिछले साल मेरा टीम में नहीं हुआ था और मैं काफी करीब था और ना होने पर बहुत दुखी था। तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि या हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, और सफल मायने रखता है, सफलता नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। सफल मायने रखता है, सफलता नहीं। और हमें सक्सेस मिलते रहेगा अगर हम अपने सब्जेक्ट से प्यार करें और जर्नी को एंजॉय करें। तो कहना आपको मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट है, बोलते हैं ऐसे जैसे आपको साहित्य में भी रुचि है। जी सर, बचपन में डिबेट और ओरेटिव्स भी करता था। अच्छा, अब आइए हम आनंदों से बात करते हैं। आनंदो, आप अभी गुवाहाटी में है और आपका साथी रुशीला मुंबई में है। मेरे आप दोनों से एक क्वेश्चन है। देखिए, मैं परीक्षा पे चर्चा तो करता ही रहता हूं और परीक्षा पे चर्चा के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी मैं स्टूडेंट से संवाद करता है। बहुत से छात्रों को मैथ से इतना डर लगता है, नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। आप बताइए कि मैथ से दोस्ती कैसे की जाए? सर, मैं रुशील माथुर हूँ। जब हम छोटे होते हैं और हम पहली बार एडिशन सीखते हैं हमें कैरी फॉरवर्ड समझाया जाता है, पर हमें कभी ये समझाया नहीं जाता कि कैरी फॉरवर्ड होता क्यों है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं हम ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछते कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता कहाँ से। मेरा मानना ये है कि मैथ एक्चुअली एक सोचने और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक कला है, और इससे मुझे ये लगता है कि अगर हम सब मैथमेटिक्स में एक नया क्वेश्चन जोड़ के, तो ये क्वेश्चन है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों होता है, तो आई थिंक इससे मैथ में बहुत इंटरेस्ट बढ़ सकता है लोगों का। क्योंकि जब किसी चीज को हम समझ नहीं पाते उससे हमें डर लगने लगता है। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि मैथ का सोचना एक बहुत लॉजिकल सा सब्जेक्ट है, पर इसके अलावा मैथ में बहुत क्रिएटिविटी भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी से ही हम आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोच पाते हैं जो ओलंपियाड में बहुत यूजफुल होता है। पर इससे मैथ ओलंपियाड का भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मैथ के इंटरेस्ट बढ़ाने में। आनंद कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते जी, मैं आनंद से पार्टी से। मैं भी अभी 12वीं कक्षा पास किया हूँ। यहाँ के लोकल ओलंपियाड निकट है, वहाँ से ये मेरी दूसरी आयम होती, दोनों आयम बहुत अच्छे थे। मैं रुशील जो था उससे मैं सहमत हूँ और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिसने मैथ से शायद है उन्हें कार्य की बहुत जरूरत है कि हमें मैथ जैसे पढ़ाया जाता है, क्या होता है एक फॉर्मूला दिया जाता है, वो रटा जाता है, फिर फॉर्मूला से ही सवाल ऐसे करने पड़ता है, लेकिन फॉर्मूला समझे कि नहीं वो नहीं देखा जाता, सिर्फ सवाल करती जाओ, फॉर्मूला भी रटा जाएगा और एग्जाम में अगर फॉर्मूला भूल गया तो क्या करेगा। फिर मैं कहूंगा कि फॉर्मूला को समझो, जो रुशील कहा था चाहिए से देखो, फिर फॉर्मूला ठीक से समझे तो सवाल नहीं करने पड़ेंगे, 1-2 सवाल भी हो जाएंगे और इसको डरना भी नहीं है। आदित्य और सिद्धार्थ, आप जो शुरू में बात कर रहे थे तब ठीक से बात हो नहीं पाई। अब इन सारे साथियों को सुनने के बाद आपको भी जरूर लगता है कि आप भी कुछ कहना चाहते होंगे। क्या आप अपने अनुभव अच्छे ढंग से शेयर कर सकते हैं? बहुत सारे दूसरे देशों से बहुत सारे कल्चर है और बहुत अच्छा दूसरे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने
or sponsoring mathematicians. हाँ रिकी, कोई एक्सपीरियंस जो हमें बस किसी को घुमाने गए था और बहुत अच्छे से यूज भी करते हैं, पास लेते गए थे और हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी गए, तो वो एक बहुत अच्छे हैं। चलिए साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस प्रकार के खेल के लिए काफी फोकस एक्टिविटी करनी पड़ती है, दिमाग खपा देना पड़ता है और परिवार के लोग भी कभी कभी तंग आते हैं कि क्या गुणा भाग करता रहता है। लेकिन मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, देश का मान बढ़ाया है, नाम बढ़ाया है। धन्यवाद दोस्तों। Thank you. थैंक यू। आप सभी स्टूडेंट से बात करके आनंद आ गया। मन की बात से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि मैच के इन युवा महारथियों को सुनने के बाद दूसरे युवाओं को मैच को एंजॉय करने की प्रेरणा मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब मैं उस विषय को साझा करना चाहता हूं जिसे सुनकर हर भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। क्या आपने चराई देऊ मैदान का नाम सुना? अगर नहीं सुना तो अब आप ये नाम बार बार सुनेंगे और बड़े उत्साह से दूसरों को बताएंगे। असम के चराई देऊ मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है। इस लिस्ट में यह भारत की 43वीं लेकिन नॉर्थ ईस्ट की पहली साइट होगी। साथियों, आपके मन में